So hello friends, this is the next video, and in the last video we discussed past continuous tense, and in this video we are going to discuss past perfect. If you have not watched the last video, you can go and check the video first. Okay, then you can watch this video, right? Past perfect tense. As we all start all sentences with identifications, so identifications means पहचान, like how to identify this tense. Is it past perfect, past continuous, past perfect tense or simple past, right? So पहचान in हिंदी चुका था, चुके थे, या था, ये थी, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है? ये साउंड का फर्क आया था थोड़ा सा, ये थे, आ था, ठीक है? ये सब वही हिंदी में, जब भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप जाएंगे तो आपको हिंदी के सेंटेंसेस में ज़्यादातर पीछे के वर्ड्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ये देखने को मिल रहा है यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब इंग्लिश में आप चेक करेंगे ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं, तो पहले आपको चेक करना होगा हेड सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। मैंने कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा है विद ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, सिर्फ एक ही है, राइट? उसके बाद हमें चेक करना है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? तो जो भी परफेक्ट टेंस हो गया, या चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, उसमें V3 ही यूज होती है, ठीक है? तो पहला क्या है, हेड होना चाहिए, उसके साथ साथ V3 होनी चाहिए, ठीक है? हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट के कुछ वर्ड्स इस तरह से होंगे, ठीक है? नेक्स्ट अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको पता है कि हमारे पास 6 होते हैं, राइट? तो 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस से, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल सा है, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट दे, ठीक है? हैड, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें हैड ही लगाना है, ठीक है? सब्जेक्ट हैड, देन दे हैड, V3 कंप्लीट, V1 है और इसकी V3 कंप्लीटेड, V3 हमने यूज कर ली। ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, द वर्क, दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि उन्होंने काम खत्म कर लिया था, ठीक है? ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब इसी को नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैड की जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, V3 हमारी सेम रहेगी, इसमें कोई V3 चेंज नहीं होती है, किसी में V3 आ रही है, V4 आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सब में V3 आएगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, सब में ही V3 आएगी। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, राइट? अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4। इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? और ये क्वेश्चंस किसमें दिए, इन क्वेश्चंस के आंसर किसमें दिए जाते हैं, ओनली इन यस और नो। जब भी हैड आगे आ जाता है यानी कि क्वेश्चन बन गया, राइट? हैड प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड दे कंप्लीटेड द वर्क, क्या उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन इन पॉजिटिव फॉर्म। नेक्स्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 देन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या क्वेश्चन विद नेगेटिव फॉर्म, राइट? यूजिंग नॉट, राइट? हैड दे नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया था। देन अब आते हैं हम WH वर्ड वाले क्वेश्चंस पे, यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन जो कि हमें दूसरे क्वेश्चंस पूछने में मदद करते हैं। इसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, यानी कि यस नो को छोड़ करके दूसरे आंसर्स देते हैं अलग तरीके से। जैसे व्हाट पूछ रहा है तो यानी कि वो चीज़ क्या है, व्हाई पूछ रहा है तो रीजन पूछ रहा है, व्हेन पूछ रहा है तो टाइम पूछ रहा है। तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड हम यूज कर रहे हैं व्हेन, हैड सेम, सब्जेक्ट दे यूज कर रहे हैं, V3 कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट पार्ट द वर्क। सो व्हेन हैड दे कंप्लीटेड द वर्क मींस उन्होंने काम कंप्लीट कब किया था, ठीक है? हम पूछ रहे हैं व्हेन यूज कर रहे तो टाइम पूछ रहे हैं, उन्होंने काम कंप्लीट कब किया था। नेक्स्ट अब इसी को नेगेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट देन V3 देन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो व्हाई हैड दे नॉट, दे के जस्ट बाद नॉट, ठीक, कंप्लीटेड द वर्क, राइट? तो हम यूज कर रहे हैं सब क्वेश्चन वर्ड वाई, यानी कि क्यों, हम जानना चाहते हैं उन्होंने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो इन पैटर्न्स का यूज करके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते हैं। हिंदी में पहचान हमारी पास ये होंगी, इंग्लिश में पहचान ना तो हैड देखेंगे और V3 देखेंगे। इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है कि हैड किसी और के साथ लगेगा और दूसरा वर्ड किसी और के साथ लगेगा। तो हैड्स में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड ही है, तो सभी के साथ ही, शी, इट कुछ भी आए तो हैड ही लगाना है। चाहे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ हमें हैड ही यूज करना है। आई होप this tense is also clear. If this tense is not clear, please comment in the comment box, and let's see you in the next video. Till the time, keep learning, keep enjoying, and stay happy.